चाय की चुस्की। जी हाँ, चाय की चुस्की के साथ ही बात होती है राजनीति की। और अभी हम लोग मौजूद हैं वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में। जो रोड का स्थिति सही नहीं है। हमारे नीतीश चाचा जी जो हैं, उनको भी तो अब 74 साल का उम्र हुआ है। राजनीति में कोई उम्र नहीं होता। हॉस्पिटल का बड़ा बिल्डिंग तो दिख रहा है, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर कहीं सत्ता और असत्ता देख के काम किया है। इनका सही रहेगा तो हमारी सरकार निरंतर कैसे बनती रहेगी। विपक्ष वाले को तो कोई मुद्दा चाहिए ना। हाथों में गरम चाय है। आहा, चाय की चुस्की। जी हाँ, चाय की चुस्की के साथ ही बात होती है राजनीति की। और अभी हम लोग मौजूद हैं वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में, जो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और चाय पर बैठे हुए हैं लोग, बड़े बुजुर्ग भी हैं। और कहा जाता है कि भैया एसी वाला कमरा में बैठे वाला लोग भले अपने आप के राजनीति का चाणक्य कहत होखे, लेकिन राजनीति का असली चाणक्य गांव के चौक चौराहा पर और खासकर चाय के दुकान पर ही मिले ना। जीवन के क्षेत्र में शिक्षा के लिए लड़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, स्वास्थ्य के लिए मेहनत करना पड़ता है, सड़कें बने इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, भ्रष्टाचार नहीं हो इसके विरुद्ध आंदोलन करना पड़ता है। इस तरह रुकना हमको नहीं है। लेकिन अगर यह हम कह लें कि हम बिल्कुल 100% सफलता पा गए हैं, ये कभी नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो उपलब्धि है बिहार और सरकार और भारत सरकार की, यह देखा जाए तो 54 के बाद यह बेमिसाल उपलब्धि है। जो है इन्होंने कहा कि मूलभूत समस्याएं जो हैं और मूलभूत जरूरतें जो हैं वो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि मूलभूत चीजें जो है, रोटी कपड़ा मकान सड़कें, वो सब पूरी हुई हैं? बिल्कुल नहीं। क्या क्या कमी रह गई? सब चीज इसमें जो रोड का स्थिति सही नहीं है। जगह जगह पर जो राजनीतिक जो किया जा रहा है, और जो ब्लॉक का स्थिति गड़बड़ है, थाना का स्थिति गड़बड़ है, सब में जो हर जगह घुसखोरी किया जा रहा है। और ब्लॉक में जाइए तो बिना पैसा दिए हो कोई काम नहीं हो रहा है। यही सब है, घुसखोरी है। काचा मोचिया बड़ा टाइट कर रहे हैं भाई। हाँ? क्या लगाते हैं मोछ में? कुछ लगाते भी हैं कि ऐसे ही टाइट है? तेल लगाते हैं और क्या लगाते हैं, लगाएंगे क्या? बताइए, नया नया लड़कन का जो है बाल उल पक जा रहा है। देखिए हमारा खुदे सफेद हो गया है, लेकिन अभी भी आपका बाल जो है काला है, टनाटन। नहीं, काला तो नहीं है, पका है, लेकिन थोड़ा कम है। क्या माहौल है राजनीति का, क्या चल रहा है? राजनीति का माहौल क्या रहेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जितना सरकार को चाहिए अपने भर तो किया है, लेकिन बहुत सा चीज कमी है। क्या अब कमी क्या है कि अफसरशाही थोड़ा बढ़ गया है। अफसरशाही बढ़ गया है, और तो उस पर अंकुश लगना जरूरी है। जैसे ब्लॉक है, किसान जाते हैं, मजदूर जाता है, कोई जाता है किसी काम के लिए तो बिना पैसा का वहाँ काम नहीं करता है। एक दिन का काम 17 दिन दौड़ाता है। थाना है, थाना भी वही कर रहा है ना। तो ये सबसे अगर कुछ यहाँ कमी अगर आया है तो यहाँ पर आया है, यानी घुसखोरी बढ़ गई है। बढ़ गया है। बाकी सब ठीक है। रोड का भी काम हुआ है, पुल पुलिया का भी काम हुआ है, पहले से अच्छा है। रह गया कि जैसे हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में दवा और डॉक्टर ये दोनों रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसको भी सही से मेकअप नहीं कर पाते हैं। उस पर भी ध्यान देने की बदलाव है कि नीतीश कुमार है? जी, बदलाव है बिहार में कि नीतीश कुमार है? देखिए अभी तक जो है नीतीश कुमार जितना भी कुछ किए हैं, बुरा तो नहीं किया, अच्छा ही किए हैं। रह गया बात ये कि जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। अब बदलाव का जहाँ तक सवाल है, तो बदलाव के लिए तो आम जनता फ्री है। तो भी मूड मिजाज क्या लग रहा है? चाहे बात तो होते वही मूड मिजाज। अब अभी तो मान लीजिए कि इलेक्शन के समय में हम कुछ कहेंगे, लोग कुछ कहेगा। अच्छा,
क्या लग रहा है, बदलाव है? देखिए, ठीक है, विकास हुआ, हम मानते हैं, लेकिन अब हमारे नीतीश चाचा हैं, 74-75 साल के हो चुके हैं। अब उनका दिमाग काम कर रहा है। गांव में हमारे जो मान लीजिए जो बुजुर्ग हैं, 60 के बाद जो है, हम लोग कहते हैं कि अब बुजुर्ग हो गए हैं, ये घर पे सिर्फ जो चौकीदारी करेंगे, अब इनसे काम होने वाला नहीं है। तो क्या हम पूछना चाह रहे हैं कि हमारे नीतीश चाचा जी जो हैं, क्या लोहा या पत्थर के बने हुए हैं? उनको भी तो अब 74 साल का उम्र हुआ है। स्वाभाविक है कि अब उनका जो है मानसिकता जो है उतना सपोर्ट उनको नहीं कर रहा है कि वह नया विजन नहीं है उनके पास। आज क्या जरूरत पड़ा जो आज तेजस्वी जी के विजन पे काम कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं देखिए, ये अब उनका जो है ये उम्र का एक पड़ाव है, अब उनको तो सहृदय छोड़ देना चाहिए। हम ये नहीं तो मोदी जी 75 साल के हो गए भाई। अब तो मोदी जी को भी देखिए, मोदी जी को भी छोड़ देना चाहिए। उन्हीं का नियम बनाया हुआ है जो 75 के बाद जो है तो कोई जो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अगर हैं तो अब देखिए क्या है कि सत्ता पे जाने के बाद जो है लोगों को सत्ता का जो है सुख देखने के बाद जो है लोभ लग गया है। अब कह रहे हैं कि ठीक है, आप अपनी ही पार्टी का किसी अच्छे लोगों को बनाते ना, तो लोग कहते हैं कि हाँ त्याग का भावना है। तो आपका तो त्याग का भावना नहीं है, आप तेजस्वी जी के मॉडल पे चल रहे हैं। आपके पास अपना कोई मॉडल नहीं है, कोई विजन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। आप क्या बड़ी बड़ी वादा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हॉस्पिटल का बड़ा बिल्डिंग तो दिख रहा है, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। पता कीजिए जो कितने डॉक्टर हैं, एक भी डॉक्टर आपको नहीं मिलेंगे वहाँ पे। नर्स लोग जो है काम कर रही हैं जहाँ डॉक्टर को बैठना चाहिए। दवा के नाम पे दवा के वहाँ जीरो है, सारा दवा जो है सारे बैकडोर से बेच दिया जाता है। बहुत बड़ी बात है। आज कहते हैं जैसे कि वेल्टोन ऐसी कंपनी है जो आपके जो है मंगल पांडे जी के जो है सो परिवार, जो उनकी पत्नी है, उनका जो है संस्था के नाम से जो है ये आपका बेल्टोन चल रहा है। और उस बेल्टोन के माध्यम से आप जो बहाली करते हैं तो आप अपने पार्टी के लोगों को करते हैं। पैसे पैसा देते हैं उनको आप रखते हैं नौकरी पे, चाहे वो कंप्यूटर के मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे मान लीजिए जो भी हो। तो आज बेल्टोन किसकी कंपनी है? लोग कहते हैं कि हाँ हमारी पार्टी बहुत स्वच्छ है। तो भाई सारे मंत्री आपका इन्वॉल्व है। आज ठेकेदारी पीयूष गोयल है, उनका पता है क्या भाई साहब? देखिए, हम तो जिला पार्षद हैं और यही से पूरा एकदम नेतागिरी वाली बात आ रही है। पार्षद है और अभी हम निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर जो है पिछले 4 वर्षों से चला रहे हैं। आप पूछिएगा कि भाई क्या जरूरत पड़ा जो है कि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा देने की जो है जरूरत पड़ा। नहीं उस पर भी आते हैं बिल्कुल। क्या लग रहा है भाई साहब? कह रहे हैं कि नीतीश चाचा का उम्र हो गया है और जो कमवा कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव की राह पर ही कर रहे हैं। वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। राजनीति में कोई उम्र नहीं होता है, काम कर रहे हैं अच्छा, वही ठीक है। बिहार में तो बिल्कुल चकाचक काम चल रहा है। चकाचक ये लोग कहता कि एकदम, वो कहने से आप देख रहे हैं, वो देख के उनका नजर झुक रहा है। काम देख के उनका नजर झुक, विपक्षी ना है, नजर तो फट रहा है। 2005 से पहले यहाँ चलने लायक रास्ता नहीं था। अगर हम पैदल चलते ना ठेस के गिर पड़ते। अभी तो यहाँ समस्तीपुर आपको 15 मिनट जाने में नहीं लगेगा। यही इतना ही दूर समस्तीपुर जाने में आपको 2 घंटा लग जाता था। और कहते हैं रोड नहीं था, स्वास्थ्य नहीं था, शिक्षा नहीं था, नहीं है अभी। उस समय में नहीं था। स्वास्थ्य केंद्र नाम का था, भवन नहीं था उसमें डॉक्टर नहीं था, दवा नहीं था। अभी आप चल के देखिए, बगल में खानपुर का ही बात कर लीजिए, चल के देखिए कितना स्वास्थ्य व्यवस्था अरे बहुत कुछ बदल गया है, शिक्षा, स्वास्थ्य। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आए हुए सभी अभिभावक को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी दल के भाई बैठे हुए हैं। रह गया बात स्वास्थ्य के, 2005 से पहले 1 महीना में 35 से 40 व्यक्ति को इलाज, वो भी ठीक ढंग से नहीं किया जाता था। बिहार की जनता सभी देख रहे हैं। और अभी 1 महीना में 11.5 से पौने 12,000 तक का इलाज होता है और सुचारू रूप से इलाज है। सभी व्यवस्था है, सभी जांच है। यहाँ जाके अगर कोई विपक्ष बोल रहे हैं तो स्वास्थ्य में उप स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य हो, CSC हो, तो अनुमंडल हो, उसके बाद सदर अस्पताल हो, PMC और अन्य बदलाव हुआ है आपके हिसाब से? मेडिकल कॉलेज है, सभी में जाके देखे सुचारू रूप से बहुत ढंग से इलाज हो रहा है। चलिए, कह रहे हैं कि सुचारू रूप से इलाज हो रहा है, बड़ान चकाचक सड़क बन गया है। अपना परिवार का कई दिन सरकारी में इलाज कराए होंगे अपन। अभी जो हमारा खानपुर का SSC है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर, वो में एगो डेंटिस्ट है, खाली डेंटिस्ट, वो दांत के डॉक्टर हैं। अब बस वही इलाज करते हैं।
अब वो दांत के डॉक्टर एमबीबीएस का काम करता है तो बात तो यही नहीं हो गया कि साइकिल बनाने वाला हवाई जहाज बनाएगा तो क्या होगा, वो पंख नीचे हो जाएगा, वो चक्का ऊपर हो जाएगा, वैसे ना चलेगा। तो यही दशा है अभी हॉस्पिटल की। उसके बाद वो जाइए तो कम से कम 11 बजे तक वो कौन भगवान का पूजा करते हैं। वो बहुत बड़ा मंदिर बनाया है तो वही हॉस्पिटल के प्रांगण में, तो वहाँ वो पूजा करते हैं। ओकरा बाद वो जाते हैं खाना खाने के आते हैं। तब तक मैंने ऐसे कोई देख लेता है, जेकरे मन वही दवाई लिख देता है, आओ तो वहाँ जाकर वो ले लेता है दवाई। इस तरह की बात है। अब एगो भाई जी बता रहे थे कि पुल, ये सड़क उड़क बहुत बना है। सड़क नियम निश्चित बनता है जी, सड़क इतना ही अच्छा बनता है कि साल में उसको 2 बार बनाने की जरूरत होती है। अभी न्यूज में देखते हैं, आप तो मैंने न्यूज चैनल के मालिक हैं, तो देखते हैं कि हमारे बिहार में जितना पुल बनता है उद्घाटन होने से पहले वो गिर जाता है। सवाल यह है कि अगर वो पुल बना अब पूरा कंप्लीट रहेगा तो अब वो कैसे होगा? वो गिर जाता है तो फिर उसको दोबारा टेंडर होता है। ठेकेदार सबका जो है बाल बच्चा कहाँ जाएगा? वो विदेश में पढ़ाता है तो बार बार पुल गिरेगा, बार बार वो पुल को बनाएगा, सड़क बनाएगा। सड़क में अभी मैंने उधर अमसौर तरफ जितना भी सड़क बनाया हम देखे हैं कि वो वर्षा पड़ा है, उड़ गया है, उसमें इतना ही गिट्टी दिया हुआ, हमको लगता है कि 1 लेयर गिट्टी दिया हुआ, छोटका गिरी जीरा वाला। तो अब ये सब बात बहुत बड़ बात है। अब देखिए एक दो और बात है, फकीर वाला बात तो जानवे करते हैं, वो छोड़िए, फकीर वाला नहीं कहेंगे, अभी हम लोग को राज की बात। आप बड़ा नोट वोट करके रखे हैं। हाँ। लिस्ट बनाए हैं क्या? ना भाई, ये बात बोल रहे थे तो हम लिख रहे थे। 61 साल के ना हो गए तो भुला जाते हैं। हाँ तो यही बात है, ऐसे ना। 74 साल पर रिटायर करते हो आप, 61 साल का ही भाई। हाँ अच्छा, अब हम क्या बताएं आपको। अब जैसे कि बहुत साथी हमारे बताते हैं कि पहले अपराध बहुत था, एकदम सही अपराध था, तो उस समय अपराध बेरोजगार था, अपराधी जो था वो बेरोजगार था, तो वो क्या करता था, जीविकोपार्जन के लिए अपना सड़क पर हथियार लेके निकल जाता था। तब अबे लोग कही कि अब रोजगार मिल गए भाई, इससे अपराधी कम हो गए। वो बात हम बताते नो, तो वो का बोल के अब वो अपराधी सब जो सरकार बनावत रहे तो सोचलस कि जब हम सरकार के जिता होता नहीं तो काहे ना हम ही सरकार में चल जाये। अब देखिए अब सब तनख्वाह वाला हो गया। अब जाए अंचल में जाए तो अंचलाधिकारी दोनों हाथे लूटता। अभी जो हड़ताल में रहा से देख ले क्या कहता ओकर क्या मांग रहा अंचलाधिकारी के कि अंचलाधिकारी के विजिलेंस से बाहर रखल जाए ना, ये न बात बा कि अंचलाधिकारी के विजिलेंस से बाहर रख जाए। अब उस साला दोनों हाथे लूटता, अब कौन 4 गो हाथ बनाई लूटे खातिर पब्लिक के। बहुत बड़ी बात बा। थानेदार के पास जाइए, थाना कहेगा जमीन में अगर लफड़ा हो गया, मारपीट हो गया तो कहेगा पहले सीओ के पास जाइए, हम नहीं देखेंगे। लेकिन सीओ को चुमावन दे दीजिए वो थानेदार को तो तुरंत दौड़ चला जाएगा। हमारे वो जमीन है भाई जिसमें हमारा घर है, मकान है, आवासीय और दुकान दोनों है ना, खानपुर बाजार में। उसको हम दिए दाखिल खारिज के लिए, तो कर्मचारी लिख दिया कि ये वर्णित खाता खेसरा आवेदक के दखल कब्जा में नहीं है, जबकि हमारे में 3 मंजिल का मकान बा। हाँ, अब बताइए कि अब इतना करप्शन और कहाँ हो सकता है? अब ऐसे बड़ उपलब्धि सरकार के क्या हो सकता है? अच्छा, कह रहे हैं कि पहले अपराध तो बहुत था लेकिन अब अपराधी जो है प्रशासनिक हो गए हैं। देखिए इन लोगों के पास में जो है ना, ये चुनाव का समय है, सच पूछिए तो इन लोगों के पास में कोई ठोस आधार मुद्दा नहीं है, ठोस मुद्दा नहीं है इन लोगों के पास में। तो ये लोग अनर्गल बात करते हैं हमारे, तो इन्हीं को बेरोजगार बता दीजिए। ये लोग बिल्कुल आरोप लगाते हैं, गलत आरोप लगाते हैं। थाना ब्लॉक के बगल में घर है, वहाँ पर रहते हैं। तो आप जो काम है आप प्रयास कीजिए, पब्लिक के बीच में जाइए, आप विपक्ष की भूमिका में आइए ना, आप विपक्ष की भूमिका में आइए। नाजायज हो रहा है तो आप उसका अधिकार के लड़िए। आप तो धरना प्रदर्शन करबे करते हैं, उसके माध्यम से अगर ये आरोप इनका सही रहेगा तो हमारी सरकार निरंतर कैसे बनती रहेगी, कैसे बन रही है? हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक मुन्ना जी लगातार कैसे जीत रहे हैं? काम के बल पर ना, अपने काम के बल पर लोगों को काम करते हैं, क्षेत्र का विकास करते हैं, विश्वास जीतते हैं, उसके बदौलत लगातार जीत रहे हैं। तब ये लोग जो है ना, ये लोग जो करना चाहिए, जो इन लोगों को करना चाहिए वो तो करते नहीं है, क्षेत्र में जाते नहीं है, लोगों का विश्वास जीतते नहीं है, जो लोगों का काम से वंचित है उसका काम करने का प्रयास करते नहीं है और आरोप सीधा सीधा लगाते हैं पार्टी। कमवा नहीं करते तो जीतते कहाँ से? अगर काम पर जीतते हैं तो जितना सड़क अभी बनाया है ये देख ले,
अगर मानक के हिसाब से 50% भी काम हुआ है उसमें, अगर उसमें खर्च किया गया है तो ये जो कहेंगे वो मान लेंगे, और नहीं तो ये कहें कि वो अपना मुन्ना मंडल को बैठा देंगे। बैठाएंगे ना, बैठाइए ना, बैठाइए इनो। हाँ एकदम। अरे अब बात बाकी अब मौसेरा भाई वाला बात नहीं बा, ये बात है। देखिए ये हमारे जो मित्र बंधु बोल रहे हैं, ये नहीं बैठाने की बात है। हम लोग तो जब चुनाव है काम करते हैं तो हम तो जनता के बीच में जाते हैं, जनता हमारा मालिक है। सब जितना और हारना तय करता है जनता ना। आगे ये क्या बोले, उनको बैठा दीजिए, उनको बैठा दीजिए। ऐसा होता है राजनीति में, ऐसा होता है क्या? बैठा दीजिए, मैदान में आइए ना, मैदान में आइए। आप अच्छा काम किया तो चलिए, जनता न्याय करेगी, फैसला जनता करेगी। अगर हम अच्छा किए होंगे तो हमको वोट दीजिए, हमको जिताइए। अगर हमसे गलती हो गया आप बदल लीजिए। लेकिन हमारे ये कह रहे हैं विरोधी पक्ष के नेता कि नहीं उनको बैठा दीजिए, उनको बैठा दीजिए। ऐसा होता है, नाले दहला हो गया भाई। मैंने कहिए नो वो हमें प्रखंड अध्यक्ष। अच्छा। हमारे एगो हमने कहा मैंने एगो हमारे रेडियो टीवी के दुकान बा छोटा सा, तब हमारा से ज्यादा जानते है ना। तो आप आकाशवाणी से सुनते होंगे सीधे डायरेक्ट। सीपीआई के नेता है, वो सीपीआई के नेता है। और वो जो देखिए वो बिल्कुल हर चीज पे आरोप लगा रहे हैं। स्वास्थ्य पे बोले ना, स्वास्थ्य पे क्या बोले, डॉक्टर पूजा करता है। आप पूजा करने पे बेंड लगा रहे हैं। उनके घर के 10 कदम बगल में स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य केंद्र 10 कदम दूरी पे है इनके घर से, बगल में। उसमें 2 MBBS है डॉक्टर, डेंटल डॉक्टर है, आंख का डॉक्टर है, एसीजी जेसीबी जो भी लगा है मशीन, टोटल सुविधा वहाँ पे। हाँ टोटल सुविधा है, टोटल सुविधा है वहाँ। आप चल के मेरे साथ देख सकते, जो कहते हैं 2 घंटा डॉक्टर पूजे करते हैं, बनी पूजों पर बेंड लगा रहे हैं। और इनकी भावना देखिए, इनकी भावना देखिए कि कैसे न माने उनके बारे में जो है ना माने शिकायत करने का तरीका देखिए। अरे हर आदमी है, पूजा इबादत सबको करना है, सभी लोग करते हैं पूजा इबादत। उस पर भी सवाल हमारे जो है ना विपक्ष के नेता कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं हम छोटा दुकान, अरे माजल है ये, खूब नेतगिरी करते हैं, अरे खूब धरना प्रदर्शन, छोटा छोटा मुद्दा पर तुरंत न महिला सबको बुला देते हैं। सब पावर मजे खिलाड़ी करते हैं, ये सब तो है। अभी बोले हैं आप, अब माइक पकड़े हुए हैं, वैसे नहीं घास छिल के नहीं माइक पकड़ने के लिए। अब 2 अक्षर पढ़ लिख के आए हैं माइक पकड़ने के लिए। अभी क्या बोले, जितना था वो रोड पे छीन छोड़ करने वाले क्रिमिनल, हथियार ले घूमने वाले, वो ऑफिस में बैठ गया। आज बीडीओ हो, सीओ हो, दरोगा हो, कंपटीशन पास करके पढ़ के आया है। ये नहीं जो जमीन नौकरी के बदला जमीन देके नौकरी लेके आया है, पढ़ के कंपटीशन पास पर बैठा हुआ है। आई कहते हैं जो उस समय में जो रोड पे घूम रहा था हथियार लेके, वो आज ऑफिस में बैठ गया है। सब नौकरी करता है, उसको तनख्वाह सरकार देती है। कंपटीशन से पढ़ लिख के आया है वो, उस पे आरोप बिल्कुल लगा रहे हैं डायरेक्ट। इस राज्य में तो ये जरूर है, जो आप अगर पढ़ लिख के आए हैं तो आपको जरूर रोजगार नौकरी जरूर मिलेगी। कह रहे हैं पढ़ने निकले वाले को नौकरी मिले। हमारा गांव में एगो स्कूल बा। पहले तो डॉक्टर साहब के बारे में बताओ तनी। अच्छा, डॉक्टर के पूजा कब करे के चाहे? 10 बजे से पहले कि 10 बजे के बाद? ड्यूटी आवर में ना पूजा करे के चाहे, तो ड्यूटी करे के चाहे। अब ये एगो बात बा, उनका जब मन कर रहा था, हमारा जवारी है वो। अच्छा। इनकरा गाँव के है, छपरा के। हाँ ठीक रहा, इनका गाँव के है। अब सवाल ई बा, जैसे बताओ ना, ओकर बाद वो में डॉक्टर बांस कितना दवाई का लिखता नहीं लिखत, वो ठीक बा। अब राहजानी वाला बात बढ़िए, तो राहजानी में का कलन, सबके गोली मार दिलन। देखल रास्ता भुलाला ना भुलाला, तो रूप, अरे अपराध के खाली स्वरूप बदलल बा। आ नहीं के बदलल था। इनकर प्रखंड अध्यक्ष रहन जदयू के वर्तमान उसमें तत्कालीन प्रखंड अध्यक्ष बसरी बालेश्वर राय जी बेचारा ब्रिज हो गए। और उनके पहले वो रोड पर से मैंने राहजानी करता था, तिहाला करते हैं। वो बेचारा के घरे से उनका बोलोरे उठा के लेके चला गया। अब बताइए, तो पहले में अब में हाईटेक जमाना हो गया है कि नहीं? थोड़ा सा हाईटेक हो गया ना। पहले सड़क सुनसान सड़क पे चिंता था, अब घरे से सामने से उठा के ले जाता है। कह रहे हैं अपराधी हाईटेक हो गया है। देखिए, विपक्ष वाले को तो कोई मुद्दा चाहिए ना, तो कोई बहाना बना लेते हैं अपना। अब डॉक्टर के पूजा पे रोक लग जाए, डॉक्टर बैठता नहीं है, हॉस्पिटल में जाएंगे नहीं तो पता कैसे रहेगा कि कै गो डॉक्टर है?
अभी मेरे हॉस्पिटल में 4 डॉक्टर हैं और ये कह रहे हैं डॉक्टर ही नहीं है। तरह तरह की यंत्रें लग गई है, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सारा यंत्र हॉस्पिटल में ही है, सारा जांच होता है, सारा का रिपोर्ट होता है, सारा दवा उपलब्ध होता है। पर डे हमारे हिसाब से परसों कम से कम 15 से 20 हो जाता है, कम से कम। और जिस समय इन लोग की राज थी उस समय खानपुर में क्या समस्तीपुर जिला हॉस्पिटल में लोग कहता था वहां जाइबे तो मर जाइबे, सरकारी के मतलब गेले। लेकिन अभी अब हो गया है सरकारी का मतलब कि लुटेबे नहीं, बच जाइबे। गरीब का आसरा अगर कुछ है तो वो सरकारी अस्पताल है। आजकल जो गरीब बच रहा है, जिंदा है, तो सरकारी अस्पताल के बदौलत। क्या कहें गरीब जिंदा है तो सरकारी अस्पताल के बदौलत। दिन सरकारी हॉस्पिटल में दवाई लेवे जालन, तनी अपना करेजा पे हाथ रखे कहता कहता आपे नहीं अस्पताल वागा। हाँ अपने कहिया जालन सरकारी में, जब जब प्राइवेट जालन ऐसे को जा पता ना कैसन दवाई दे दी। भरोसा नहीं है अपना हॉस्पिटल पर इनका। अभी अभी हम पिछले महीने ही अपना इलाज करवाए हैं। मेरे पैर में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, एक्सरे करवाए थे। अगर नहीं विश्वास है तो आधार से आजकल लिंक होता है, आधार डालिए और कई बार आप दिखाए हैं, क्या क्या दिखाए हैं, कौन कौन चीज का दवा मिला है, सारा लिंक आप पे आ जाएगा। आप जान लीजिए, कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि कौन कौन चीज का इलाज हुआ है और उसका प्रूफ देखिए सरकारी अस्पताल का पुर्जा देखिए, ये खानपुर का है। कैसे नहीं लोग इलाज कराते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए ना? पक्ष के कर देत होई, डर है सत्ता पक्ष कर देत होई। बहाना देखिए इनका बहाना कि सत्ता पक्ष। डॉक्टर कहीं सत्ता और असत्ता देख के काम किया है? डॉक्टर को भगवान का दर्जा मिला है, उस पे ऐसा आरोप न मत लगाइए कम से कम। उसको तो छोड़ दीजिए। अब ये क्या कहेंगे? अरे कम बाहर रखिए राजनीति से। अरे ग्वालीन अपन दही के खाटा कही तो करबे की ना ने बेकी आ ती कैसो सरकार तो सबका है ना भाई। देखा तो कि मंचों पर ऐसे औरत सबके पकड़ ले वाला नीतीश जी। अब बताइए ई मर्यादा भइल कितना, माने एगो संवैधानिक पद पर बने, एक लोकतंत्र के राजा है, उस पे रहिए ना। माँ महन को सम्मान देना कोई बुरी बात है? तो पाजा में पकड़ के दूसरा का औरत के पाजा में पकड़ के मान सम्मान देवा। आप ही बोल रहे हैं कि 75 साल के हैं। 75 साल का कोई व्यक्ति गलत भाव से पकड़ेगा, अपनी भावना को बदलिए। देखिए ये जो बोल रहे हैं, देखिए फिर मतदान से भटका रहे हैं। अरे उनका उम्र 75 साल है, किसी को सम्मान दिया जा रहा है, वो 50 साल की उम्र अभिभावक के रूप में किसी को सम्मान दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहा है, तो उसको गलत नियत, इनकी नियत में खोट है। कई 100 करोड़ से लगा के 1000 करोड़ लगा के पुलिया बनता है। वो पुल जो गिर जाता है, काहे गिर जाता? बताइए भाई, कह रहे हैं कि पुल बिहार में बन रहा है, उद्घाटन से पहले ही गिर जा रहा है। पुल जो है पहले जब राजद की सरकार थी उसमें बनता था और ढलैया चालुए रहता था और पीछे गिर जाता था। इसका उदाहरण वो जो घाट है श्रीपुर घाट पूर्वी जो जाती है गुदार घाट, उसमें जब ये होते थे विधायक गजेंद्र सिंह जी, तो पुल ढला रहा था, लोग बैठे हुए थे, इंजीनियर बैठे हुए थे और पुल भरभरा के गिर गया। वो राजद की सरकार में ऐसा होता था। राजद में जंगल राज था, जंगल राज का आगाज राजद की सरकार में हुआ था। और 20 साल नीतीश जी रहे, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। आजादी के बाद बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी, फिर लालू जी की सरकार आई, फिर एनडीए की सरकार आई। उससे पहले जितना भी भ्रष्टाचार अभी है, कल्चर एक दिन में नहीं बदलता है, कल्चर बदलने में टाइम लगता है। तो कांग्रेस भ्रष्टाचार की जर्नी है इस देश की, इस राज्य की। क्योंकि आजादी के बाद कांग्रेस ही राज किया इस राज्य में भी, फिर राजद 15 साल राज किया, फिर तो एनडीए राज किया। तो धीरे धीरे भ्रष्टाचार खत्म होगा। आपने कहा कि धीरे धीरे भ्रष्टाचार खत्म होगा। आपने कहा कि आरजेडी के समय में ढलैया के समय गिर जाता था, बारी ढलैया के बाद गिर जाता, तो पुलवा कब बनी? नहीं, पुलवार बन रही है। यदि किशोर कह रहे हैं हम बनाएंगे, यदि नहीं अभी देखिए 6 लाइन का पुल बन गया।
6 लाइन पुल बन गया, वो नहीं दिख रहा है, कहाँ गिर गया? किशोर के लिए कुछ बचा हुआ नहीं है। नीतीश जी इतना काम किए, एनडीए ने इतना काम किया है, यदि विकास पर वोट हो तो 243 का 243 सीट एनडीए जीतेगी। लेकिन यहाँ की जनता विकास पर नहीं भी वोट देती है, वोट में कुछ और समीकरण काम करता है। लालू यादव किधर हैं, ओवैसी किधर है, नीतीश कुमार किधर हैं, गिरिराज सिंह किधर हैं। जब मंदिर नहीं बना था तो बीजेपी लगातार 2 बार अपने बल पे बहुमत में आ गई थी, और जब मंदिर बना, भव्य मंदिर बना, रोजगार का अवसर भी मिला। बहुत सारे वहाँ रोजगार, पर्यटक जाते थे तो बहुत सारे रोजगार, फिल्म सिटी यूपी में बना, और विश्व में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो उस मुख्यमंत्री का वर्ल्ड अनुकरण कर रहा है, जो शूटर जो है उसको कैसे शूट किया जाता है, अतिक्रमण जो होता है उसको बुलडोजर से कैसे हटाया जाता है। इन सब चीजों का भी बिहार में कुछ असर पड़ता है जी। तो जब राम मंदिर बना तो एक बार तो बीजेपी को अपार बहुमत से जिता देना चाहिए था, लेकिन नहीं जिताया गया। आज वहां सरकार माने गठबंधन की है, सहयोग की है, माने में सहयोग लेना पड़ा, नुकसान हुआ लोकसभा में। विकास ही मैंने चुनाव में नहीं रखता, विकास रखता तो इतना विकास हुआ, 243 का 243 सीट जीतता। अब आइए, हमारे भाई साहब ने कहे युवा, 75 साल के मोदी युवा जोश होना चाहिए, उम्र से कोई युवा नहीं होता है। एक बार याद होगा, वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे और नेहरू जी कुछ ऐसा कहे, लड़का बैठो, नेहरू जी उम्र में बड़े थे, वाजपेयी जी, लड़का बैठो, तो वो वाजपेयी जी बोले बाल पकने से कोई बूढ़ा नहीं हो जाता, बाल, इसीलिए विकास जो है उम्र से कोई बूढ़ा नहीं होता है। आज मोदी जी दिन रात 24 गुने 7 घंटे काम करते हैं, वही राहुल गांधी एज में युवा कहा जाए, लेकिन उतना नहीं सकते हैं। उनको पाकिस्तान से प्यार है, उनको संविधान खतरे में है, वो कहते हैं। लेकिन झंडा तोलन में जो लाल किले पर झंडा होता है, झंडा तोलन, उसमें विपक्ष के नेता को जाना चाहिए, ये नियम है, परंपरा है। उपराष्ट्रपति का अभी भी शपथ ग्रहण हुआ है, उस सभा में राहुल गांधी को जाना चाहिए, ये नियम है, लेकिन राहुल गांधी नहीं जाते हैं। संविधान का उल्लंघन है कि हम खुलासा करने में लगे हुए हैं। अच्छा, एक युवा हो, युवा के रूप में बिहार को क्या चाहिए? प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हम तीसरे फ्रंट के रूप में हैं, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, क्या कुछ उनका भी असर है कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, माननीय इस सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास विजन, मिशन और सिलेबस सब है। जिनके पास नियत नीति होता है वो काम करते ही हैं, और उनका जो है सो यहाँ पे दिखता भी है। आप एक सामान्य से बात कर रहे थे स्वास्थ्य केंद्र से, आप स्वास्थ्य केंद्र एक बच्चे की जन्म से लेकर के जब तक बच्चे आपके ग्रेजुएट होते हैं तब तक का सरकार का योगदान रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर माता बहनें जाते हैं स्वास्थ्य केंद्र तो निश्चिंत रहते हैं, हमारे बच्चे, हमारे जो भी ऐसा कुछ बीमारी है जिसका इलाज, ऐसी ऐसी बीमारी का इलाज होता है जिसमें लोग जांच करवाना एक आम परिवार लोगों के लिए बड़ी मुश्किल भरा चीज़ है, लेकिन वहाँ पे लोग निस्वार्थ जाते हैं, काम करवाते हैं। आपके ही अपने ही राज्य में DMCH है, एक DMCH ले लीजिए, यहाँ हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं इलाज करवाते हैं। कभी आप खुद इलाज जा करके, और ना हो तो अपने उस नेता का इलाज आप करवा दीजिए जा करके, जिनके आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चेहरा कर बात करते हैं, उनका ऑपरेशन भी यहाँ आपके DMCH में सफल ऑपरेशन हो जाएगा। अभी लोग कह रहे थे कि विकास के नाम पे वोट नहीं पड़ता है, विकास के नाम पे वोट पड़ता है तो बहुत लोग जीत जाते हैं। आज भी जात के नाम पर वोट कितना पड़ रहा है? क्या जाति आज भी हावी है? अभी तो मेरे समझ से विकास के नाम पर ही लोग वोट देते हैं, और हम लोग भी वोट देते हैं विकास के नाम पर, क्योंकि इससे पहले कुछ विकास हुआ नहीं। अभी जो है विकास ही विकास हो रहा है। कौन ऐसा गली नहीं है, कौन ऐसा गांव नहीं है, कौन ऐसा घर नहीं है जहां सरकारी योजना नहीं गया हो। सभी घर में सरकारी योजना गया है। ये गैस सिलेंडर हो, शौचालय हो, मकान, अभी जो मोदी जी 3 करोड़ मकान भी दे दिए। कौन ऐसा घर नहीं है कि वहाँ जो है सो स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं पहुँचता हो। अभी गांव में देख रहे हैं मवेशी में बीमारी फैला हुआ है, और मोदी जी
एम्बुलेंस बीमारी वाला जो है पशु एम्बुलेंस दिए हुए हैं। 1962 पर कॉल होता है तो वहाँ एम्बुलेंस पहुँचता है। किसान को जो है सो पैसा नहीं कम लगता है, नहीं कि बराबर लगता है। जो बाजार से दवा खरीदता है उतना ही लगता है। फ्री में सुई पड़ता है। बहुत मवेशी बचा है और काम हुआ है आपके? काम तो बहुत हुआ है। और एक बात और कहना चाहते हैं कि हमारे भाई साहब बोले हैं कि उम्र ज्यादा हो गया नीतीश जी के, तो हम समझते हैं कि उम्र से कुछ नहीं होता है। एक विजन होता है, एक स्टेमिना होता है कि मैं कितना काम कर सकूं। और हमारे तेजस्वी यादव जी, उनके पिताजी भी 90 में आए, 90 में कुछ 2.5 साल काम अच्छा किए। वो खड़ा में जब तक भाजपा उनके साथ था तो काम बहुत अच्छा से किए। ये लोग कहेला कि जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाना तो कमे नहीं करना। आप कह रहे हैं कि उधर वो भाजपा के साथ गए थे लालू जी तो काम। नीतीश जी काम करते हैं और 17 महीना तेजस्वी यादव जी के साथ सरकार बनाए हैं। काम नीतीश जी किए और कहते हैं कि हम कर दिए, हम कर दिए, हम कर दिए, हम कर दिए। इनको छटपटाहट इस बात का है कि अभी जितना काम हो रहा है ना, अगर तेजस्वी यादव जी सोच रहे होंगे या अगर हम मुख्यमंत्री रहते तो कितना जमीन बना लिए रहते। यही तो है, यही बात है जी, यही बात है। कह रहे हैं कि विकास की बड़ा धारा बही है। सरकार का पोस्टर बैनर भी देखिए तो लिखा जाता है बिहार बदल रहा है। विकास का नीतीश कुमार जी गंगा बहा दिए। अच्छा, ऐसा आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना जिसमें विकास इतना हुआ और लोग अपने हवा में चल रहे हैं। ये पहला ऐसा है मुख्यमंत्री जी जो विकास का गंगा बहा दिया। हम इस पर कितना, मेरे पास तो कुछ अधिक नहीं है बोलने का, नहीं तो हम बता देते हैं कि नीतीश कुमार के 5 साल में क्या क्या किए, बहुत कुछ किए। दूसरी बात, जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी है जो बोलता है ना हिंदू मुस्लिम हिंदू, आज बिहार में मुस्लिम सुरक्षित नीतीश कुमार के स्टैंडिंग है। कहीं से कोई हरहर खटखट नहीं है। एक मतलब उस पर अब्बा फैला देता है। आज नरेंद्र मोदी मेरे प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनको लंबी उम्र के लिए दुआ करता हूं। और आज सुरक्षित इस हिंदुस्तान हाथ में है, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के हाथ में। और कभी से कहीं से कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। हाँ, और मैं भी क्या बोलूँ विशेष, और मैं क्या बोलूँ। लोग कह रहे हैं कि बड़ा हिंदू मुस्लिम होता है इसलिए। हिंदू मुस्लिम नहीं, एकदम अब्बा है, एकदम वोट के इधर से उधर डिस्पेंड करने के लिए अब्बा है। आज ये पहली बार हम तो देख रहे हैं कि बीजेपी के प्रति एकदम क्लेम पर क्लेम लगता था, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। एक अब्बा फैलाया जाता है विपक्ष के थ्रू। और मैं नीतीश जी के बहुत समझिए मैं फैन हूँ, कितना बिहार के स्टैंडिंग पावर दिए और एनडीए के साथ मिलके। और आप जान रहे हैं ये कासिम मंसूरी जी हैं जो अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। अभी देख रहे हैं हम लोग सब चाय पे चर्चा किए एक साथ, ना कि कोई ये धर्म बांट करके ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये हरिजन है, ये वो है। हम सब एक हैं और उसका प्रतीक देते हैं हम लोग तो विकास की विजन पे काम ही कर रहे हैं। माननीय मोदी जी का ही है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। देखिए ये जीता विश्वास जीते हैं, एकदम विश्वास जीते हैं। और हमारे वारिसनगर के विधानसभा के माननीय विधायक मुन्ना जी है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। कोई भी काम कभी पीछे हटने वाले नहीं। चलिए का चचा कह रहे हैं बड़ा काम वाम हुआ है, गंगा की धारा बह रही है विकास के रूप में। ये कैसे हम कह सकते हैं विकास के रूप में धारा हुआ है। बगलिए में तो बैठे हैं। अभी हमारे साथ जो घटना हुआ सुनिएगा तो आप भी जो है ना कहेगा जो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हो गया? आप जो जितने भी नर्स को जो है ना सुई देने के लिए बहाली किए हुए आंगनबाड़ी में, क्या नर्स वो सही है, सही सुई देती है? अभी फिलहाल ये आज 8 दिन हो रहा है, सनखेरा में मेरा नाती था 7 साल का, नर्स जो है ना जाके उसको जो है ना इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन रिजेक्शन कर गया, 4 दिन में मर गया वो। क्या अच्छा विकास हुआ वो? हा? कैसे आप नर्स को रखते हैं आप? तो अस्पतालों की ये हालत है। बिल्कुल, अस्पताल में जो है ना जाके उसका ब्लड टेस्ट हम रखे हुए हैं, लेकिन वो सुरक्षित हमारा समझियाना है, वो कहा जाए इसको पोस्टमार्टम और जो है ना नहीं कराइए, हमको 2-4-5 लाख रुपया से जरूरी नहीं है, मेरा दौलत चला गया तो कोई बात नहीं है, हम ये सब चक्कर में नहीं जाएंगे। लेकिन हमको तो सोचना पड़ रहा है, जैसा होना चाहिए। जांच के लिए तो हम लगे हुए है ही है, ब्लड टेस्ट रखे हुए हैं,
तो ऐसा आज उसका 10वां है, आज काम हो जाता है, उसके बाद हम उसको जो है ना ऊपर चढ़ाई करेंगे हम। यही सब हो रहा है और क्या कहेंगे। अस्पतालों की ये स्थिति है। अस्पतालों की वही स्थिति है। टेस्ट जो मरीज एकदम खतरा से खाली ऐसे वहां से वापस कर दिया। बताइए, जब उसको वो ऐसा इस अवस्था में था तो उसको उस टाइम में भर्ती करना चाहिए, से नहीं भर्ती किया, क्योंकि वो दोनों महिला थी, उसके साथ कोई मर्द था नहीं। ये सुरक्षा है, महिला का कोई काम नहीं हो। मोदी जी कहते हैं कि हमने महिलाओं को जो है सशक्तिकरण बनाया है। वही तो कर रहे हैं, वही तो महिला गई जो ना बच्चा को लेके इलाज कराने के लिए, और उसको जो ना भर्ती नहीं किया, बच्चा स्पोर्ट हो गया। कैसे कहे हम आपको, जो अपने नजर के सामने का घटना है ये। दिल पे जो है ना पत्थर रख के जो है ना सही है हम, और क्या कहेंगे हम। तब अब आप आगे जांच कराएंगे? हाँ बिल्कुल जांच कराएंगे, हम रिपोर्ट रखे हुए हैं, रिपोर्ट रखे हुए हैं। आजकल में थोड़ा फुर्सत हो जाता है, उसके बाद जाके हम एगो जो है ना आवेदन देंगे, सब कुछ करके उसको जांच करके जो है ना उसमें प्रक्रिया में जाएंगे हम, छोड़ेंगे थोड़े हम। सर जांच जो होता है सर, तो मरने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाता है। उस तीन आदमी है यहाँ, मान लिया सब जदयू, आप लोग जदयू के लोगों को बैठा दिए हैं, हम लोग हम तो सबको बैठाए हैं भाई। हाँ, 3 आदमी हम लोग राह से चल रहे हैं तो बैठा लिए हैं। अरे आप सबकी बातें सुनी जा रही हैं। डिबेट करना है तो आप माहौल में जाइए, गांव में जाइए, घर में जाइए। गांव घरों से ही तो बुलाया गया। ये बताइए चचा जो है कहाँ से आए हैं? सब जदयू के जो है खाटी नेता लोग हैं। चचा खाटी नेता है? हाँ हाँ, ये जो है मात्र 3 आदमी यहाँ पे हैं जो मान लिया अदर है। हाँ, ये अपने खानपुर थाना का जो घटना मेरे साथ हुआ, वही डॉक्टर है सर्जन, जो 25,000 लेके देखिए ये सर चीरा हुआ है बेहोश करके। कैसे नहीं घुसपैठी होता है, हमारे नजर के सामने की बात है ये। ऐसा होना चाहिए, यही सब हो रहा है और क्या होगा। क्या चचा जो कह रहे हैं कितनी बात सही है? ये देखिए होता है, ये जयप्रकाश बाबू 80 से ज्यादा हुए तो भारत का नेतृत्व किया, और कांग्रेसियों की सरकार थी, बड़ी मजबूत सरकार थी, उस सरकार को उलट दिए। उसके बाद वो कहते थे कि केवल सरकारी आदेश पर ही सभी नियमों का पालन नहीं होता है, वो बराबर जनशक्ति चिल्लाते रहते थे। मतलब सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुपालन के लिए जनता को भी शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए, उसे कोऑपरेट करना चाहिए। जहाँ तक अभी माननीय जिला परिषद महोदय ने भी कहा और लोगों ने, उम्र का सवाल है। राष्ट्रपिता गांधी 79 के उम्र में संघर्षरत राष्ट्र के प्रति समर्पित थे और संघर्षरत थे, उस समय उनकी हत्या हुई। और नेशनल मंडेला 82 वर्ष से ज्यादा हुए तब उनको वर्ल्ड फेम मिला। मुरारजी देसाई, पीवी नरसिंह राव जी, बहुत सारे खिलाड़ी जो 80, 82, 85 वर्ष के हुए हैं, वो संघर्षरत मरे हैं। हाँ, ऐसी बात है कि नौजवानों में थोड़ा जोश होता है, लेकिन अनुभव और जोश उनमें भी होता है। और मैं माननीय लोगों से यह कहूँगा कि आप ऐसा मत समझिए कि हम भी उम्र दराज हैं और आप लोगों के साथ घुस के रहने के लिए ऐसा बोलते हैं, ऐसी बात नहीं। अनुभव है, लोग चाहते हैं देश का, समाज का विकास हो, नौजवानों का ज्यादा योगदान रहता है, बुजुर्गों का अनुभव रहता है, इस तरह मिलजुल के हम लोग चलते हैं। जेपी जी के समय की आपने याद दिलाई, लेकिन वो राजनीति भी नहीं रही। अब मंचों से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बदल चुका है। खैर, जो भाषा की मर्यादा उस समय रखी जाती थी उसमें भी बदलाव आ चुका है। का भाई साहब, चायवा कैसन रहा? चाय तो बहुत अच्छा था। राजनीतिक माहौल कैसा है? राजनीतिक माहौल तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। यहाँ तो नीतीश जी के यहाँ मुन्ना मंडल जी आएंगे, अशोक कुमार मुन्ना जी। किसे आई हैं? हाँ, नीतीश से बाबू आएंगे, नीतीश से जी आएंगे। बाहर कर दिए सीधे। कौन सा बाहर आ गया भाई? अरे आज तेजस्वी जी चले जाएंगे उनके जोड़े ना, तो तेजस्वी जी कल कहेंगे कि चाचा तो बहुत 20 साल में काम किए हुए हैं। अच्छा, आज बीजेपी गठबंधन में है ना, तो तेजस्वी जी कहते हैं कहाँ कुछ हो रहा है, तो डेली मर्डर हो रहा है, चाचा तो हायरक कर लिया गया है।
कुछ अलग वाला भाषिया बोलते हैं जैसे, तो उस पर तो जनता देख रहा है ना। मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, दस्तखत कर दिए, माने नौकरी का हम दे दिए, तो क्या कीजिएगा इस पर? मुख्यमंत्री आप रहिएगा, दस्तखत करेंगे हम में होगा? अच्छा, मैंने नीतीश जी जिधर चले जाएं उधर के लिए अच्छे हैं। हाँ अच्छे हैं। हाँ, उधर से उधर जाएंगे तो ये कहेंगे वो तो खत्म है, आप बूढ़ हो गए, वो भसियाल बतियाते हैं। अरे जब तक वो रहेंगे ना तो 5 साल और भसियाले बिहार के जायजा कर देंगे, और 5 साल में जो बचा हुआ है वो खत्म कर देंगे एकदम। यानी कोई जीते कुर्सियां पर नीतीश चाचा बैठेंगे? चाचा नहीं बैठेंगे, उनको जनता बैठाएंगे। अच्छा, जनता बैठाएंगे। 2005 के बाद बिहार में क्या था, 2005 से देख लीजिए, ये 25 है ना, देख लीजिए, और 29 तक के ये जो काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे पूरा एकदम। कोई हरर कर ना कोई जोरे नहीं है, तो हल्का फल्का तनी मनी 19-20 हो गया था, 10-20 को सीट, वो इस बार आ जाएगा। राहुल गांधी तेजस्वी यादव मारे यात्रा वात्रा निकाले, कहे कि इस बार हम तो रोक देंगे, ब्रेकर लगा दिए। वो यात्रा नहीं चलने वाला है ना, वो सब कुछ नहीं होगा। कहे नहीं, आपको काम करते हैं हो, नाम लेंगे दूसर कोई के, जिनका खाएंगे उन्हीं के ना गाएंगे। तेजस्वी यादव लकड़िया खिंचले बना वही चला। अभी एक परिवार में बिहार का मुख्यमंत्री ऊपर नरेंद्र मोदी जी, जो एक परिवार में कम से कम नहीं कुछ हो तो साल में 50,000 रुपया के महीने साल देते होंगे एक परिवार के। कौन सरकार देते हैं? 50,000 से कम एक परिवार में नहीं जाता है। वृद्धा पेंशन हो, घर हो, चार दयाल जो खाता है सो हो, माने बहुत अनेकों फंड है और दे रहा है, समझे। इसी द्वारे 30 तक के तो नीतीश जी हम लोग की तरफ से कंफर्म है। चलिए, तो आम जनमानस की ये राय है, और चाय की दुकान है, तमाम लोग बैठे थे, चाय की चुस्की के साथ चर्चाएं भी हो रही थी, और देखिए नाश्ता भी तैयार हो रहा है शाम का, लेकिन उस नाश्ते से पहले ही ये तमाम चर्चाएं हुई और लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। खैर, देखना होगा कि आखिर ये तमाम मुद्दे जो लोग बात कर रहे हैं, जो नेता मंच से तमाम वादे करते हैं, वो वादे कितने कामयाब हुए हैं, क्योंकि इसका फैसला तो जनता ही करेगी। चुनाव भी सर पर है और देखना होगा कि आखिर बिहार और जो है वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में आखिर क्या होता है, बदलाव होता है या फिर बिहार की कुर्सी पर एक बार फिर नीतीश कुमार ही बैठेंगे। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा।